सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से अटकलबाजियां चल रही थी युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री को लेकर, उनके रिश्तों को लेकर कि उनके रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तलाक हो सकता है। इसी बीच 9 जनवरी को एक पोस्ट आती है धनश्री के द्वारा, उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में वो शेयर करती हैं और उसके बाद रात में युजवेंद्र चहल भी इससे संबंधित एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक बेटे, एक भाई और एक दोस्त के रूप में मैं विनम्रतापूर्वक सभी से अनुरोध करता हूं कि वो इन अटकलों में शामिल ना हो। इससे संबंधित जो खबर थी उस पर हमारे साथी प्रशांत जो हैं उन्होंने एक डिटेल में एक स्टोरी की है, उनसे हम जानते हैं कि क्या युजवेंद्र चहल ने कहा है, क्या उनकी इस पोस्ट में लिखा था। नावेद, पहले तो बता दूं कि धनश्री का पोस्ट कल आया था जी, और अभी 2 घंटे पहले, आपने जैसे बताया 9 तारीख को, तो 2 घंटे पहले एक पोस्ट आया चहल का, इंस्टा पे ही स्टोरी लगाई उन्होंने। तो उन्होंने उसमें यही लिखा है कि जो भी अटकलबाजी चल रही है उससे लोग दूर रहें, और ये भी बोला कि जो उनकी जिज्ञासा है किसी के रिलेशन में कूदने की और उस पर अटकलबाजी करने की, वो समझ रहे हैं, लेकिन जो उनके सामने जो पोस्ट आई उससे उनकी फैमिली और पर्सनली वो भी आहत हुए। तो मोटा मोटी बात उनके जो पोस्ट की तो यही थी, उन्होंने ये बोला कि वो मैं अनुरोध करता हूँ कि सब लोग दूर रहें, मेरे परिवार और मैं इससे बहुत बहुत दुख पहुँचा है, और पारिवारिक मूल्यों ने मुझे हमेशा के सभी के लिए अच्छा चाहने और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना सिखाया है। तो आखिरी में वही लव ऑल करके, तो ये आज रात वही 9:30-10 बजे के आसपास का पोस्ट है, स्टोरी है आई मीन। और ये और रूमर्स जो चल रहे थे पिछले 4 या 5 दिन पहले, एक ऐसे ही पोस्ट आया कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिया, वैसे ही जैसे हर रूमर फैलता है कि आजकल सोशल मीडिया में कोई किसी को फॉलो अनफॉलो कर ले, तो रिश्तों में बिगड़ते हालात नजर आते हैं। हाँ, तो वही चहल ने ये लिखा कि एज देयर आर स्टिल इनक्रेडिबल मैनी ईयर्स लेफ्ट टू डिलीवर फॉर माई कंट्री माई टीम, मतलब अभी बहुत कुछ बचा है वो अभी कंट्री के लिए और अपनी टीम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, करियर को लेकर भी वो कह रहे थे। तो एट द एंड उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया कि लोग स्पेकुलेशन ना करें, हाँ, और ये बातें सच भी हो सकती हैं और नहीं भी सच हो सकती हैं। तो अगर कुछ होगा तो कुछ दिनों बाद अगर सामने चीज़ें आएंगी तो वो खुद ही बता देंगे। और फिर वही धनश्री वाले पोस्ट की आप बात करें तो कल एक बार हिंदी में आपने जो यहाँ पर अनुवाद इसका लिखा हुआ है, एक बार वो पढ़कर बता दीजिए जो उन्होंने, चहल ने अपनी पोस्ट में लिखा है, ताकि हमारे दर्शक उसको बेहतर तरह से समझ। हाँ, जो चहल ने लिखा, मैं अपने सभी फैंस के अटूट प्यार और समर्थन का आभारी हूँ, जिनके बिना मैं यहाँ तक नहीं आ पाता, लेकिन ये जर्नी अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अभी मेरे देश, मेरी टीम और मेरे फैंस के लिए मुझे कई और ओवर्स डालने हैं, जबकि मुझे एक प्लेयर होने पर गर्व है। मैं एक बेटा, एक भाई और एक दोस्त भी हूँ। मैं हाल की घटनाओं, खासकर अपने निजी जीवन के बारे में, ये जो रूमर्स चल रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बोला, के बारे में जिज्ञासा को समझता हूँ। जो चल रहा है पोस्ट, अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। हालांकि मैंने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट देखी जिनमें ऐसे मामलों पर अटकलें लगाई जा रही हैं जो सच भी हो सकती हैं और नहीं भी। तो यहाँ पर उन्होंने एक गुंजाइश छोड़ दी कि हो सकता है कि उसमें कुछ सच्चाई हो, नहीं भी हो सकती है, सिरे से उसे नकारा नहीं है, मतलब पूरी तरह से। जी। उसके बाद लिखा कि एक बेटे, एक भाई और एक दोस्त के रूप में विनम्रतापूर्वक सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो इन अटकलों में शामिल ना हो। सभी अटकलों ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत दुख पहुँचाया है, जो कि बात ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया में किसी को टारगेट करोगे, और ये सिर्फ चहल की बात नहीं है, धनश्री को लेकर भी बहुत कुछ बातें की जा रही हैं। उसका उन्होंने लिखा, मेरे पारिवारिक मूल्यों ने मुझे हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहने और सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना सिखाया है। शॉर्टकट अपनाने के बजाय समर्पण और कड़ी मेहनत और इन मूल्यों के प्रति मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ। भगवान के आशीर्वाद के साथ मैं हमेशा आपका प्यार समर्थन पाने के लिए प्रयास करूँगा। तो वही है, लव ऑल करके उन्होंने एंड किया इस पोस्ट को। तो ये थी उनकी युजवेंद्र चहल की पोस्ट। हाँ, अब धनश्री के बारे में आप बता रहे थे। तो धनश्री का पोस्ट कल आया था, हाँ वही, वो भी स्पेकुलेशन के बाद ही आया था। तो धनश्री ने भी यही बोला कि जो उनको कल यानी 8 जनवरी, हाँ, तो जो सोशल मीडिया पर उनकी टारगेटिंग हो रही है, उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि वो बिना फैक्ट चेक के, मतलब उसमें तथ्यात्मक गड़बड़ियाँ हैं, हाँ, लोग वो भी सिर्फ स्पेकुलेशन की बात कर रही थी, और उनको तो कई तरह की बातें की जा रही हैं। और जैसा कि लोगों को पता है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई, मतलब धनश्री अगर श्रेयस अय्यर के साथ डांस करने का वीडियो उनका वायरल होता है तो लोग उस पर भी स्पेकुलेट करने लगे थे, और भी कई लोगों के साथ फोटोज़ उनकी वायरल हुई। लोग आओ देखते हैं ना तो बस कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, किसी के पर्सनल रिलेशन में उससे क्या असर पड़ेगा उसका कुछ सोचते नहीं हैं। जी, तो क्या कहते हैं, धनश्री ने लिखा था कि पिछले कुछ दिनों से हमारे परिवार और मेरे लिए ये बेहद मुश्किल रहे हैं। जो बात सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है वो बिना किसी फैक्ट चेकिंग के लिखी गई बातें हैं,
जो पूरी तरह से आधारहीन नहीं, जो मैंने बताया। सोशल मीडिया पर गुमनाम ट्रोल्स मेरे कैरेक्टर पर हमला कर रहे हैं। मैंने अपना नाम बनाने और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए वर्षों तक ईमानदारी से कड़ी मेहनत करी है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं है, मतलब अगर इसीलिए वो एट द एंड जवाब देने आई। तब तक 4-5 दिन से नहीं कोई कुछ बोल रहा था। ऑनलाइन दुनिया में नकारात्मकता तेज़ी से फैलती है, लेकिन दूसरों को ऊपर उठाने के लिए हिम्मत और करुणा चाहिए। मैं अपनी सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करती हूँ और अपने मूल्यों को थामे आगे बढ़ती हूँ। सच्चाई खुद खड़ी रहती है, उसे सफाई की ज़रूरत नहीं होती। ओम नमः शिवाय से उन्होंने एंड किया। तो ये उनकी स्टोरी की स्क्रीनशॉट। हाँ, ये कल का है जो कल उन्होंने पोस्ट किया था। फिलहाल तो क्योंकि 24 घंटे हो गए तो स्टोरी हट गई है। तो ये वही है। तो ये पिछले 4 या 5 दिन पहले जब दोनों ने एक दूसरे को शायद अनफॉलो किया, उसके बाद से स्पेकुलेशन आ गई कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हाँ, असल में क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये है पूरा मामला। तो ये थी तमाम अपडेट्स इस बारे में। युजवेंद्र चहल ने क्या इस बारे में स्टोरी शेयर की, अपनी भावनाएं बताई, वो भी हमने आप तक पहुंचा दिया। लेकिन इस बीच हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि पिछले कुछ इस तरह के प्रसंग हुए हैं, जैसे हार्दिक पांड्या जो है उनके जब डिवोर्स हो रहा था उस बीच भी इसी तरह से चीज़ें हुई थी। अनफॉलो कर दिया था एक दूसरे को उन्होंने, और फिर बाद में धीरे से करके कुछ वक्त बाद ये खबर आई कि वो लोग अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से ज़रूर पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें ज़रूर आई होंगी, लेकिन हम उनके आधार पर किसी और के संबंध के बारे में तो ये अनुमान नहीं लगा सकते ना कि उनके बीच में क्या चल रहा है, और सीधे हम सोशल मीडिया पर शेयर ही करने लग जाएं कि उनका डाइवोर्स हो गया है या वो अब एक साथ नहीं रह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अटकलबाजियों तक रहें, किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुसे तो वो बेहतर है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है नावेद और कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।